हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कि था स्टैक, क्यू, सर्कुलर क्यू और सिंगली और डबली लिंक लिस्ट। तो बेसिक डिफरेंस क्या है लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर? तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो भी डेटा मिलता था उस डेटा को हम लीनियर वे से एक्सेस करते थे। डेटा सीक्वेंस में होता है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर से हम उस डेटा को एक्सेस करते थे। जैसे कि स्टैक के अंदर हम डेटा एक ही एंड से यूज़ करते थे, क्यू के अंदर दोनों एंड से यूज़ करते थे, लिंक लिस्ट के अंदर आपके लिस्ट के अंदर जो भी डेटा था सिंगली के अंदर आप एक ही डायरेक्शन में विजिट कर सकते थे। फिर आप डबली लिंक लिस्ट के अंदर डेटा को आगे जाके विजिट कर सकते थे और प्रीवियस नोट्स पे जाके भी आप उस डेटा को एक्सेस कर पाते थे, लेकिन सारा डेटा एक ही लेवल पे था। वही नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपका डेटा एक लेवल पे नहीं होता है, अलग अलग लेवल पे होता है और फिर उस लेवल पे जाके हमें उस डेटा को एक्सेस करना होता है। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को जनरली दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक टाइप है ग्राफ और दूसरा है ट्री। तो ग्राफ की डेफिनेशन है इट्स अ कलेक्शन ऑफ नोड्स और वर्टाइसेस एंड एजेस। तो मान लो हमारे पास कोई डेटा है जो किसी नोड के अंदर स्टोर होगा, तो हम बोलेंगे नोड और वर्टेक्स, सपोज ए। सो वेदर वी कैन कॉल इट एज अ ग्राफ, whether it is a graph, yes, because it's an independent node, a single node, and collection of node is called as a graph। तो ये एक ग्राफ हो गया। लेकिन मान लो हमारे पास और एक नोड है बी, कैन वी कॉल कलेक्टिवली ए बी एज अ ग्राफ? यस, इट्स अ कलेक्शन ऑफ टू नोड्स। मान लो हमारे पास और एक नोड है सी, कैन वी कॉल्ड इट एज अ ग्राफ? यस, कलेक्टिवली दिस थ्री नोड्स आर कॉल्ड, बट दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज नॉट कनेक्टेड ग्राफ। ग्राफ और ग्राफ के टाइप्स के बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन इट इज अ नॉट कनेक्टेड ग्राफ। अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं तो कैन वी कॉल इट एज अ ग्राफ नाउ? यस, इट इज अ ग्राफ। क्यों? क्योंकि ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोड। तो ए बी सी नोड है और आपके पास अभी एक एज भी है, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस। फिर अगर मैं ए और सी को कनेक्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन इट इज अ ग्राफ। बी और सी को कनेक्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमारे लिए ग्राफ बन जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ट्री। व्हाट इज ट्री? ट्री इज अ सब टाइप ऑफ ग्राफ। मतलब ट्री एक ग्राफ ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस है। तो मान लो हमारे पास एक नोड है ए, कैन वी कॉल इट एज अ ट्री? यस, यू कैन कॉल इट एज अ ट्री। अगर हमारे पास कोई और एक नोड है बी, तो कैन वी कलेक्टिवली कॉल्ड ए एंड बी एज अ ट्री? नो। वाई? बिकॉज यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ऑल नोड्स ऑल नोड्स शुड बी शुड बी कनेक्टेड। मतलब अगर किसी नोड का कनेक्शन नहीं है, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम उसे ट्री नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। देन नाउ कैन वी कॉल इट एज अ ट्री? यस। सपोज हमारे पास और एक नोड है सी, तो इसे भी कनेक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया, सो इसे भी हम ट्री बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बी और सी को भी कनेक्ट कर दूं, देन इट इज अगेन नॉट कॉल्ड एज अ ट्री। ये ट्री नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने और एक स्टेटमेंट लिखा है, ट्री इज अ ग्राफ विदाउट अ लूप। मतलब अगर कोई ट्री के अंदर लूप ऑफ एजेस बनती है तो वो ट्री नहीं कहलाता। लाइक हम ए से बी तक जा सकते हैं, बी टू सी एंड ए टू सी। मतलब हम यहाँ पे एक लूप फॉर्म कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है ट्री के अंदर, तो ये हमारा ट्री नहीं रहेगा। यू कैन कॉल इट एज अ ग्राफ बट इट इज नॉट अ ट्री। सो ट्री विदाउट अ लूप, विदाउट सॉरी ग्राफ विदाउट अ लूप, देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्री। तो ये रहेगा हमारा ट्री। क्लियर? ओके। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ ट्री? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट योर डेटा इन अ हायरार्किकल वे। मतलब हम डेटा को हायरार्किकल वे से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डिफरेंट लेवल्स पे हम लोगों को डेटा रिप्रेजेंट करता है। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, कोई भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हम एग्जांपल से पकड़ लेते हैं। जैसे कि एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट हम देते हैं प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे बहुत सारे एचओडीज
काम करते, तो मैंने लिख दिया HOD ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल, HOD ऑफ कंप्यूटर साइंस, HOD ऑफ सिविल डिपार्टमेंट। फिर HOD के अंदर बहुत सारे फैकल्टीज काम करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टीचिंग फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी। यहाँ पे भी सेम टीचिंग फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी एंड सेम हियर ऑल्सो। यहाँ पे फिर हमने जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, दिस इज अ हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट हायरार्की किसकी है, प्रिंसिपल। सेकंड लेवल पे कौन आता है, HODs। थर्ड लेवल पे कौन आ रहा है, टीचिंग फैकल्टी। तो हमने यहाँ पे लेवल्स मेंटेन किए हैं डेटा के, तो इसे ही कहते हैं हम लोग हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा यूजिंग ट्री, एंड वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ ट्री with the help of different data at different levels. Now let us talk about the different terminologies used in a tree, जो कि हमें आगे चल के जो भी कंसेप्ट्स पढ़ने हैं उसके लिए हमें कुछ टर्म्स लगेंगे, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्री है ए। हम ट्री के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और ग्राफ के लिए हमारा सेपरेट वीडियो रहेगा। उसे कुछ चिल्ड्रंस है, देन मैंने और कुछ नोड्स बना लिए, सपोज D, E और यहाँ पे F एंड G। ओके, सो वी हैव अ ट्री विथ टोटल 7 नोड्स। तो जो टॉप ऑफ द ट्री होता है हमेशा, उस नोड को हम बोलते हैं रूट। रूट के बाद जो नोड्स होते हैं उन नोड्स को कहा जाता है इंटरनल नोड्स और नॉन टर्मिनल नोड्स, नॉन टर्मिनल नोड्स। और जो नोड सबसे लास्ट लेवल पे होते हैं उन्हें कहा जाता है लीफ नोड और टर्मिनल नोड्स, टर्मिनल नोड्स। तो ये हुई जनरल टर्मिनोलॉजी। देन देयर इज अनदर कंसेप्ट एंड दैट कंसेप्ट इज पेरेंट। मतलब पेरेंट किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए इज अ पेरेंट ऑफ, E is a parent of B and C. A is a parent of B and C. Then B is a parent of, B किसका पेरेंट है, D और E का। Then C किसका पेरेंट है, F और G का। जो हाईएस्ट लेवल पे वो पेरेंट बन जाएगा। फिर हमें और एक टर्म डिस्कस करनी, दैट इज चिल्ड्रन नोड और चिल्ड्रन नोड, चिल्ड्रन। So who are the childrens? D and E are the childrens of, are the childrens of B। D और E दोनों B के चिल्ड्रंस हैं। F और G C के चिल्ड्रंस हैं। B और C A के चिल्ड्रंस हैं। फिर आता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब भाई भाई। B और C आर द सिबलिंग्स और D और E आर द सिबलिंग्स, दीज आर द सिबलिंग्स। Then F and G are the sibling, means the nodes which are having same parent, मतलब जिनका पेरेंट सेम है वो, उन्हें हम बोलेंगे सिबलिंग्स। फिर और एक टर्म आती है, अगर मैं इस ट्री में से इतना पार्ट कट कर दूं तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे सब ट्री। मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक ट्री था, उस ट्री के अंदर हमने और एक ट्री का पार्ट कर दिया जिसके अंदर 3 नोड्स है B D E, देन दैट ट्री इज कॉल्ड एज सब ट्री, जिसके अंदर 3 ही नोड है। Let us discuss about the types of tree. So the first type is binary tree. Now binary tree हम किसे बोलेंगे, binary tree के अंदर कोई भी नोड होगा, उस नोड को at most 2 children allowed. Any node can have at most 2 children. Means 0, 1 and 2 children's allowed. Now let us take an example. Suppose I have a node A, हमारे पास अगर कोई नोड A है, whether it is a binary tree, yes, क्योंकि 0 children's allowed.
अगर मैं ए को एक चिल्ड्रन लिख दूं, वेदर इट इज अ बाइनरी ट्री, यस, क्योंकि एक चिल्ड्रन अलाउड है। या फिर मैं ए को राइट चिल्ड्रन लिख दूं, लेफ्ट नहीं है लेकिन राइट है, चलेगा क्योंकि एक चिल्ड्रन चल जाएगा। अगर ए को दोनों भी चिल्ड्रन है, बी और सी, चल जाएगा। या फिर ए को अगर मैं 3 चिल्ड्रन लिख दूं तो बी, सी, डी, नॉट अलाउड। दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री। बाय मीन्स 2, maximum 2 children are allowed. Okay, now if we have a tree A, B, C, D and E, क्या ये बाइनरी ट्री है? यस। एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन आर अलाउड। यू कैन हैव 0, 1 और 2। तो ए को कितने चिल्ड्रन से? 2, बी एंड सी। बी को 0 चिल्ड्रन, नो इशू बिकॉज 0 इज अलाउड। सी को डी और ई 2 चिल्ड्रन अलाउड। डी को कोई चिल्ड्रन नहीं है, ई को अगर इसे और एक चिल्ड्रन भी हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी ट्री। मीन्स मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन अलाउड और यू कैन हैव इधर 1, लेफ्ट हो या राइट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन दैट टर्म इज कॉल्ड एज बाइनरी ट्री। नेक्स्ट टाइप है बाइनरी ट्री का फुल और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। इसका मतलब है कोई भी नोड कैन हैव 0 और 2 चिल्ड्रंस। 0 और 2 चिल्ड्रंस आर अलाउड फॉर एनी नोड। कोई भी नोड्स को हम 0 और 2 चिल्ड्रंस बना दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई नोड है ए, वेदर इट इज अ फुल और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, यस, बिकॉज 0 चिल्ड्रन, ओके। अगर हमारे पास एक नोड है उसका एक ही चिल्ड्रन है लेफ्ट वाला, नॉट अलाउड। इट्स नॉट अ strictly binary tree or the full tree. Then we have suppose only right children not allowed because 1 is not allowed. If A having 2 children, B and C, whether it's a strictly binary tree, yes it is allowed. और एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि A, B, C, C को और 2 चिल्ड्रन है सपोज D एंड E. Whether it's a full or strict binary tree, yes, because every node has either 0 or 2 children. And if we have only one children a particular node, so then this is not a strictly or full binary tree. तो हमारा अगला टाइप है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर हमें लेवल वाइज चिल्ड्रंस बनाने होते हैं। लेवल वाइज चिल्ड्रंस है तो ये बाइनरी ट्री, लेकिन हमें किस ऑर्डर में फिल करना है? लेवल वाइज, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर मेरे पास सिंगल नोड है ए, वेदर इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, यस। अगर हम किसी नोड को लेफ्ट चिल्ड्रन बना देते हैं तो वेदर इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, यस। अगर हम किसी नोड को डायरेक्टली सेकंड चिल्ड्रन बना देते हैं राइट वाला, सो दिस इज नॉट अ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि लेवल वाइज रूट लेवल अलग है और चिल्ड्रन का लेवल अलग है। तो पहले जो चिल्ड्रन होना चाहिए वो लेफ्ट वाला चिल्ड्रन होना चाहिए, जो कि हमारा मिसिंग है, इसीलिए ये ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री नहीं है। आपको कंपल्सरीली पहले लेफ्ट चिल्ड्रन को ही फिल करना पड़ेगा, तभी आप राइट चिल्ड्रन को नोड बना सकते हो। तो अगर मेरे पास एक और नोड है, सपोज ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ई, वेदर इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री? नो, इट इज नॉट। व्हाई? क्योंकि ए एक लेवल पे है, सेकंड लेवल पे आता है बी, सी और थर्ड लेवल पे आ रहा है डी। तो ए को लेफ्ट चिल्ड्रन है, ओके, राइट चिल्ड्रन है, ओके। फिर आपको पहले चिल्ड्रंस जो होने चाहिए वो होने चाहिए बी को, तो पहले बी का लेफ्ट होना चाहिए था और फिर बी का राइट, फिर जाके सी का लेफ्ट चिल्ड्रन बन पाता था। तो वो सीक्वेंस मेंटेन नहीं हुआ इस लेवल पे, इसलिए इसे हम ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री नहीं बोल सकते। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैं एक के लिए बी बना दूं, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्या? हाँ है, इट इज़ अ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी, बिकॉज इस लेवल पे एक नोड है, इस लेवल पे लेफ्ट है, राइट है, फिर यहाँ पे बी के लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, और सी के लेफ्ट में राइट वाला मिसिंग है, वो चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज हमारा
एफ नहीं होता, यहाँ पे अगर हमारा एफ नहीं होता और राइट में अगर एफ हो जाता तो लेफ्ट चिल्ड्रन इज मिसिंग, सो दिस इज नॉट अ ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है लेवल वाइज लेफ्ट टू राइट आपके चिल्ड्रंस कंपल्सरीली होने चाहिए। आप किसी भी लेवल पे चिल्ड्रन अगर मिसिंग है लेफ्ट साइड से तो उस ट्री को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोलते हैं। हमारा अगला टाइप है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है सारे लीफ नोड्स सेम लेवल पे होने चाहिए, दैट इज ऑल leaf node should be at same level। इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई नोड होता है A, उसका चिल्ड्रन B, उसका चिल्ड्रन C और इसे हम लोग कोई चिल्ड्रन बना लेते हैं ABCDE, तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं है, क्योंकि लीफ नोड B is a leaf node, D is a leaf node और E is also a leaf node। तो ये सारे लीफ नोड अलग अलग लेवल पे, कि जैसे कि ये अलग लेवल पे और DE अलग लेवल पे, लेवल वाइज सपोज ये 0 1 2 लेवल अगर हम कंसिडर करते हैं तो B अलग लेवल पे और DE अलग लेवल पे। बाय द डेफिनेशन लीफ नोड शुड बी एट सेम लेवल। तो अगर हमारे पास कोई नोड है A जिसके कुछ चिल्ड्रंस है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ CD, यहाँ पे लिख दूँ EF, तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस, इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर मैं लिखूँ ABC, यहाँ पे लिख दूँ DE और F, क्या ये बाइनरी ट्री है? ये बाइनरी ट्री नहीं है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर और एक पॉइंट आता है, तो सेकेंड पॉइंट है ऑल इंटरनल नोड्स must have two children। So what are the internal nodes? B and C। तो B और C को दो चिल्ड्रन, C को सेकेंड चिल्ड्रन मिसिंग है, तो यहाँ पे मुझे सेकेंड चिल्ड्रन कंपल्सरीली चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। और हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी? सारे लीफ नोड एक लेवल पे चाहिए। सो ये थे बाइनरी ट्री के कुछ टाइप्स जो कि हमें आगे कंटिन्यूसली लगने वाले थे, और आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रैवर्सिंग ऑफ अ ट्री, कि हम इस ट्री को किस सीक्वेंस में विजिट कर सकते हैं। इन नोड्स का डेटा हमें एक्सेस करना है तो हमें अलग अलग टाइप से वो डेटा मिलने वाला है। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।